Hello everyone, welcome to the 88th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है hinge। डेफिनेशन है अटैच और जॉइन विथ और as if with a hinge। देखिए इसको हम hinge बोलते हैं, ठीक है। ये hinge क्या करता है, इस लकड़े के साथ दरवाजे को मिलाता है, ठीक है। वो एक पिवट की तरह काम करता है। ये देखिए यहाँ लिखा है पाइवट। ओके, पाइवट मतलब क्या है? एक कनेक्शन जो विच इज मूवेबल, कनेक्शन विच इज मूवेबल। अगर हम हिंज को दूसरी तरफ से भी देखें, ये देखिए द आयरनिंग बोर्ड वाज सेट इनटू द वॉल एंड हिंज्ड एट द बॉटम। हिंज्ड इसका मतलब क्या है? दीवार है। आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा। टॉम एंड जेरी में क्या होता था, दीवार पे एक ऐसा आयरन बोर्ड लगा हुआ होता था, वो उसका काम था नीचे आना। ओके, यहाँ हिंजेस लगे होते हैं, ठीक है, और वो पूरा समतल होके आता है जिसके ऊपर आप कपड़े रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कपड़े रख के आप आयरन कर सकते हैं। दैट इज, ये जो पार्ट होता है दिस, ओके, दिस इज कॉल्ड हिंज। अगला वर्ड है बैलेट। डेफिनेशन है ए सिस्टम ऑफ वोटिंग सीक्रेटली एंड इन राइटिंग ऑन ए पार्टिकुलर इशू। आप कोई नेता चुन रहे हैं, आप वोट कर रहे हैं, ठीक है, और वो कैसे सीक्रेटली आप कर रहे हैं। आप जब जाते हैं बैलेट बॉक्स में डालने, ठीक है, बैलेट बॉक्स में वोट डालने के लिए आप जाते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए बैलेट। आप चुपके जाके डालते हैं, आपको कोई देख नहीं सकता। जब आप वोट डाल रहे होते हैं, आप सोचिए दिस इज बीजेपी, दिस इज कांग्रेस। आप चाहे बीजेपी को चुनिए या फिर कांग्रेस को चुनिए, वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप चुन रहे होते हैं तब आपको कोई देखता नहीं है। यू आर फ्री टू चूज whoever you want, that is ballot। अगला वर्ड है डिसएंचेंट। डेफिनेशन है कॉज समवन टू बी डिसअपॉइंटेड। अभी आप बोल रहे हैं कि भाई तू एग्जाम में फेल हो गया, देन दैट पर्सन विल बी डिसअपॉइंटेड एंड यू कॉज्ड, ठीक है, यू वर द कॉज। आपने किसी को डिसअपॉइंट किया या फिर आप पे किसी की उम्मीद थी, दैट यू आर गोइंग टू हेल्प देम। सोचिए आपका दोस्त आपको बोला है सुबह सुबह 8 बजे आप जाके उसको लेके जाएंगे कॉलेज पे, ठीक है, आप उसको कॉलेज लेके जाएंगे, बट आप उसको बोलते हैं आप उसको कॉलेज लेके नहीं जा सकते। देयरफॉर ही इज डिसअपॉइंटेड ऑन यू, यू लेट हिम डाउन। आपने उसकी मदद नहीं की, वो आपके भरोसे पे था, दैट इज डिसएंचेंट। अगला वर्ड है कोहोर्ट। डेफिनेशन है an ancient Roman military unit comprising 6 centuries equal to 1/10 of a legion। जो यूनिट्स होते हैं, देखिए दिस इज ए यूनिट। ये जो डेफिनेशन है ये तो ठीक है, an ancient Roman military unit comprising 6 centuries, देखिए सेंचुरीज नहीं सेंचुरीज, इक्वल टू 1/10 ऑफ ए लीजन। एक लीजन में कितने होते थे आपको पता चल जा रहा है, 60, ठीक है, 60 सेंचुरीज। सेंचुरीज मतलब क्या होता है, जो एक तरह के उनके नाइट्स होते थे, ठीक है। यूके में या फिर लंदन में उनको कहा जाता था नाइट्स। जो अच्छे योद्धा होते थे, जो मतलब बाकी योद्धाओं से थोड़ा बेटर होते थे, ठीक है, एक स्पेशल यूनिट की तरह, उनको हम कोहोर्ट बोलेंगे। अगला वर्ड है प्रिजम्पशन। डेफिनेशन है बिहेवियर perceived as arrogant, disrespectful and transgressing the limits of what is permitted or appropriate। आपका जॉब छूट गया 2 साल पहले, ठीक है, 2 years ago you lost your job। उसके बाद से आप
आपका जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप कुछ काम करना ही नहीं चाहते हैं। आप बस अपने घर पे बैठ के, काउच पे बैठ के आप चिप्स खा के आप मूवी देखते हैं या फिर पिज़्ज़ा, चिप्स जो भी आप सिर्फ़ खाना खाते हैं, बैठते हैं, मूवी देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, कुछ भी। यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। और जब आपको कोई बोलता है कि अरे भाई इतना क्यों काम कर रहे हो? मतलब ये काम क्यों कर रहे हो? तो आप पूरा मतलब ऐसे उसको ताव दिखाते हैं कि मेरा घर, मेरी टीवी, मेरा सोफ़ा, मैं जो चाहे वो करूँ। That is disrespectful, right? He is just advising you that why are you doing this to yourself? Why are you doing this actions that which are harming yourself only? ठीक है? आपको जो तकलीफ देगा बाद में या फिर आपके लिए ही जो बुरा है आप वो क्यों कर रहे हो, वो उसके बारे में आपको एडवाइस दे रहा है। बट आप जब उसके साथ ताव दे के बात कर रहे हो कि अरे मेरा सोफा है, तेरा क्या जाता है, दैट इज प्रिजम्पशन। अगला वर्ड है बाइगोटेड। डेफिनेशन है ऑब्स्टिनेटली और unreasonably attached to a belief, opinion or faction and intolerant towards other people's beliefs and practices। इसका मतलब क्या है? ये देखिए, ये इस एक वर्ड से हम इसका मतलब बता देंगे। प्रिजुडिस्ड। प्रिजुडिस्ड का मतलब है आपके दिमाग में किसी के लिए एक मत बैठ चुका है कि आप बोलेंगे आपका दोस्त, थिंक यू आर ए, आपका दोस्त है बी, ठीक है। यू विल से दैट योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। उसको कुछ भी ठीक से करना नहीं आता है। उसने सोचिए पहले कई बार कुछ गलतियां कर ली थी आपके सामने, एंड यू हैव दैट प्रिजुडिस्ड थिंकिंग इन योर हेड। यू आर कंप्लीटली बायस्ड। आप बोलेंगे इसको तुम जो भी काम दोगे ये हमेशा गलत ही करेगा। दिस पर्सन इज ऑलवेज गोइंग टू डू द रॉन्ग थिंग। दिस पर्सन विल नेवर डू द राइट थिंग। ये सिर्फ बर्बादी है, ये मतलब धरती पे बोझ है। आपका वैसा जो सोच है दैट इज बाइगोटेड। अगला वर्ड है परसुएट। ये वर्ड बहुत बार आ चुका है। डेफिनेशन है इंड्यूस समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्गुमेंट। किसी के साथ आप मतलब कारण दर्शा के बोल रहे हैं या फिर झगड़ रहे हैं। आइदर यू आर गिविंग हिम ए रीजन या फिर यू आर आर्ग्यूइंग विथ हिम और हर। ठीक है, मैं सिर्फ हिम नहीं बोलूंगा, आप किसी के साथ भी झगड़ रहे हैं या उसको कोई कारण दे रहे हैं कि अगर तुम ये करते हो तो तुमको फायदा है, या फिर आप आर्गुमेंट कर रहे हो कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, ये बहुत ही अच्छा चीज है यार, तुम इसको गलत क्यों बता रहे हो। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले भी एग्जांपल दिया था बिटकॉइन या फिर स्टॉक्स। ठीक है, आप बोलेंगे बिटकॉइन अच्छा है, इस पे इन्वेस्ट करो, तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं स्टॉक्स बेटर है, आप बोलोगे नहीं नहीं बिटकॉइन इज बेटर, क्यों, इस पे ज़्यादा प्रॉफिट है। दैट इज एन आर्ग्यूमेंट। यू आर परसुएडिंग समवन टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। यू आर परसुएडिंग। ठीक है, आप उसको बहला रहे हैं या फिर फुसला रहे हैं या फिर उसको मना रहे हैं कोई चीज करने के लिए। दैट इज परसुएट। अगला वर्ड है परसोना। डेफिनेशन है द एस्पेक्ट ऑफ समवंस कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंटेड टू और परसीव्ड बाय अदर्स। दूसरे लोग किसी एक बंदे को कैसे देखते हैं। देखिए, आप इसको देख के क्या सोच रहे हैं, क्या वर्ड आता है आपके दिमाग में। मेरे दिमाग में एक ही वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड हिप्पी, जो अपना सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं। हिप्पीज आर दोज पीपल, वो सिर्फ हमेशा बोलते रहे कि यू शुड हैव पीस, यू शुड नॉट डू वॉर, क्योंकि उनका जो चाली चलन रहता है, उनका जो खाना पीना रहता है, वो सब मतलब दे आर वैगाबॉन्ड्स। वो एक जगह नहीं रुकते, दूसरी दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनका कुछ काम धंधा है नहीं। दोज आर हिप्पीज।
उनके बारे में जो सोच है, ऐसा कोई बंदा अगर हिप्पी जैसा कपड़ा पहना होगा, आप उसको हिप्पी ही बुलाएंगे। ठीक है, दैट इज ए पर्सोना, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके जो गुण होते हैं। अगला वर्ड है एस्टोनिश। डेफिनेशन है सरप्राइज और इम्प्रेस समवन ग्रेटली। आप छोटे बच्चों को फायरवर्क्स देखने लेके जाएंगे। ठीक है, जब छोटे बच्चे फायरवर्क्स देखते हैं तो वो क्या बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं या फिर इम्प्रेस हो जाते हैं। आप अपने दोस्त को बुला के लेके जाएंगे जिसको पटाखे फोड़ने के लिए बहुत मन होता है, जो बहुत सारे पटाखे फोड़ना चाहता है, दिवाली जिसका फेवरेट अवसर होता है। तो जब आप उसके सामने ढेर सारा रॉकेट या फिर लक्ष्मी बम ये सब वगैरह रख देंगे, उसको बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा या फिर इम्प्रेस हो जाएगा कि अरे भाई आज तो बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ने का मौका मिलेगा। दैट इज एस्टोनिश। अगला वर्ड है विशियस। डेफिनेशन है डेलिबरेटली क्रूएल और वायलेंट। आपने ये सुना होगा पिटबुल। दीज आर पिटबुल इज ए डॉग ब्रीड। ठीक है, और वो खूंखार होते हैं। ठीक है, दे आर एंग्रियर देन अदर डॉग्स। ठीक है, दे आर एंग्रियर देन अदर डॉग्स, वो दूसरे कुत्तों से थोड़ा ज्यादा खूंखार होते हैं। आपने देखा होगा किसी एक पिटबुल ने अपने मालिक का सर चबा के खा लिया। Those are some news, whether they are true or false, that I am not going to argue about. बट मैं खाली इतना बोलना चाहूँगा, उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो मिजाज होता है, आप देख के ही आपको पता चल जाएगा कि अरे इस कुत्ते के पास अगर मैं जाऊँगा, मैं ज़रूर अपने मतलब शरीर पे टाँके लगवाऊँगा। ठीक है? I am going to have some kind of stitches because this dog is going to bite me. Anyhow this is going to bite me. तो उसका नेचर जो है उसको हम विशियस कहेंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।